नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट में, जहां हम जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है भारत, रूस और अमेरिका के बीच बदलते व्यापारिक समीकरण। हाल ही में भारत और रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच व्यापार में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है रूस से भारत को मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल। भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करना शुरू किया है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं और आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस से व्यापार बढ़ाया तो अमेरिका भारत पर 500% तक आयात शुल्क लगा सकता है। यह बयान न केवल भारत अमेरिका संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस से सस्ता तेल लेना भारत को वाकई में महंगा पड़ सकता है? क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा है, या यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है? साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अगर अमेरिका ने भारत पर आयात शुल्क बढ़ा दिए तो इसका असर भारत अमेरिका व्यापार पर कितना गहरा होगा। क्या इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा या भारत कोई नया रास्ता निकाल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस पूरे विषय को विस्तार से सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के इन जटिल पहलुओं को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रोचक और महत्वपूर्ण सफर। हाल ही में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बेहद सख्त प्रस्ताव पेश किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम जैसी अहम ऊर्जा संसाधन खरीदता है तो अमेरिका उन देशों पर 500% का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का अधिकार रखेगा। यह प्रस्ताव सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश भी है कि रूस के साथ व्यापार करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सीनेट में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए ग्राहम ने कहा कि रूस की आक्रामक नीतियों और यूक्रेन युद्ध के चलते अब वक्त आ गया है कि दुनिया रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करे। इस प्रस्ताव का मकसद है रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव में लाना। इस प्रस्ताव को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर समर्थन दिया है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वे इस प्रस्ताव को पूरी तरह लागू करेंगे। ट्रंप का कहना है कि रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि उसकी आक्रामकता पर लगाम लगाई जा सके। ट्रंप की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के समर्थक और रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है। भारत और चीन दोनों ही रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल रही है। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू करता है तो भारत और चीन को या तो रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा या फिर अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों पर भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है और उन्हें अपनी ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस बिल का असली मकसद रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना और उसकी कमाई के मुख्य स्रोतों को बंद करना है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर दबाव बढ़े ताकि वह अपनी नीतियों में बदलाव लाए। लेकिन इस प्रस्ताव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी हलचल मच सकती है, क्योंकि कई देश अब तक रूस से सस्ते दामों पर तेल और गैस खरीदते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की चेतावनी सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि अब रूस के साथ व्यापार करना आसान नहीं रहेगा। वर्ष 2021-22 में भारत रूस व्यापार लगभग 13 अरब डॉलर था। अब यह व्यापार 65 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है सस्ते दामों पर कच्चे तेल की खरीदारी। भारत अब अपने भुगतान रूबल रुपया प्रणाली में कर रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। ट्रंप का मानना है
कि यदि रूस के व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डाला जाए तो वह यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है। इसलिए उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों को चेतावनी दी है। लेकिन भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर काम किया है, अमेरिका से भी संबंध बनाए और रूस से भी। अगर 500% टैरिफ लागू हो गया तो भारत के कपड़ा, दवा, ओंटो पार्ट्स और आईटी सेवाओं जैसे उत्पादों की अमेरिका में बिक्री महंगी हो जाएगी। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता भी रुक सकती है। वैसे भारत ने हाल ही में यूएई और सऊदी अरब के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है। भारत BRICS देशों के साथ वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत को अमेरिका से बातचीत में यह साफ करना होगा कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। देखिए, यह बिल अभी केवल प्रस्ताव स्तर पर है। इसे कानून बनने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट की मंजूरी चाहिए। ट्रंप अभी राष्ट्रपति नहीं है और अगर 2025 में वह चुनाव जीतते हैं तभी यह बिल लागू हो सकता है। वैसे तब भी वह चाहें तो इसे माफ कर सकते हैं। तो फिलहाल घबराने की नहीं, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। तो मित्रों, भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार आज सिर्फ दो देशों के बीच का लेन देन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की जड़ें दशकों पुरानी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। चाहे वह ऊर्जा सेक्टर हो, रक्षा सौदे हों या फिर कृषि और तकनीक का क्षेत्र, हर जगह भारत और रूस की साझेदारी ने नए आयाम छुए हैं। यह बढ़ता व्यापार दोनों देशों के लिए एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि है, जिससे न सिर्फ भारत को सस्ता तेल और जरूरी संसाधन मिल रहे हैं, बल्कि रूस को भी एक भरोसेमंद साझेदार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा सकता है। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा या फिर अमेरिका के दबाव में आकर अपनी नीति बदलेगा? भारत की विदेश नीति हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित रही है। भारत ने कई बार दिखाया है कि वह अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वह रूस से रक्षा उपकरण खरीदना हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना। लेकिन मौजूदा हालात में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह से संतुलन बनाता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने हितों के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी एक एक टिप्पणी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक हो सकें। और हाँ, नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।